हाय दोस्तों, मैं पराग जैन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के से बीटेक का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं शिवपुरी जिले के खनियादाना ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक गल्ला व्यापारी हैं। मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई वहीं के एक मिडिल स्कूल से की। उसके बाद मैंने शासकीय मॉडल स्कूल खनियादाना से ही अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। फिर मैं अपनी इस पढ़ाई का श्रेय अपने दोस्तों, अपने एक टीचर मिस्टर मधुकर चौहान सर और मिस्टर संजय जैन सर को देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे, जिसकी वजह से मेरे 10वीं में 94% मार्क्स आए, जिसकी वजह से मैं अपने जिले का टॉपर था। तो एक सरकार की एक योजना है सुपर योजना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मुझे भोपाल में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जिसमें मैंने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। दोस्तों, मैं 10वीं तथा 12वीं के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि अपन एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को शुरू से पढ़ना है और जितना पढ़ना है उतना दिमाग लगा के पढ़ना है, और एक कोशिश करें कि जो पढ़ाया गया है उसको उसी दिन पढ़ लें। उससे क्या होता है कि हमारे एक मैम थी, वो ये बोलती थी कि अगर जितना पढ़ा अगर जिस चीज को आज पढ़ लिया और उसको उसी दिन पढ़ लो तो उसका 70% ग्रेस्प हो जाता है, और अगर उसको 2 दिन बाद पढ़ोगे तो उसका 10% भी नहीं बचता दिमाग में। तो जो पढ़ाया उसको घर जाके एक बार रिवाइज करें। अगर आप क्लास में 5 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे घर पे दें। उसके बाद एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। एग्जाम के पहले बिल्कुल नर्वस ना हो। एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या पढ़ना है। एक मतलब डिटरमाइंड तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको क्या पढ़ना है। एग्जाम में लिखने के लिए आप सबसे पहले तो जो मेन पॉइंट्स है उनको पहले लिखें, हेडिंग्स वगैरह अच्छे से बनाएं, कॉपी को अच्छे से लिखें, ज्यादा काटा पीटी ना करें। एक इंप्रेशन बनना चाहिए टीचर पे कि आप कुछ लिख रहे हैं। उससे अगर आपका एक इंप्रेशन अच्छा बन जाता है तो उसके बाद आप अगर थोड़ा ऊंच नीच भी कर देते हैं तो आपको उसका देखना नहीं पड़ता है, टीचर उतना ध्यान नहीं देता है। बट आपको डायग्राम्स बनाने बहुत अच्छे से, मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने को होते हैं। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो फिर एक टीचर आपके प्रति एक मेंटालिटी बना लेता है कि इसको उतना ही आता है, तो हर चीज में फिर एवरेज मार्किंग करता जाता है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो आप पहले लिखें, और बाकी फिर पढ़ाई के लिए तो आप ग्रुप स्टडी का मैं बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ। ग्रुप स्टडी से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, मेरा फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक था, मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, तो सारे लोग मेरे से केमिस्ट्री पूछते थे। और फिजिक्स के लिए हमारे हॉस्टल में 2-3 बंदे थे, अक्षय है, शुभम है, बहुत सारे लोग, उन लोग से मैं डाउट जाकर क्लियर करता था, जिसकी वजह से मेरे 12th में 92% मार्क्स आए। और फिर आज मैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगे तो उनको अप्लाई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और मेरी आप सभी को आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अंक प्राप्त करें और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा करें। धन्यवाद।